स्टूडेंट्स, अभी आपकी क्लास 6 में प्रीवियस वीडियो जो डली थी वो एक्सरसाइज 2E की थी। उसमें कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया था। आज का हमारे स्टूडेंट टॉपिक्स है, क्या टॉपिक? प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। टुडे वी डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन्स। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। इस एक्सरसाइज में डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच केस। क्लियर? उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है 516 डिवाइडेड बाई 24। 516 डिवाइडेड बाई 24। चलिए बेटा देखते हैं, इन क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा 24 का डिवाइड करना है स्टूडेंट्स 5160। स्टूडेंट्स आप लोग प्रीवियस क्लास सेकेंड से आपकी डिवाइड स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से आपने डिवाइड करना सीखा होगा। अंतर क्या होता है, आपने 1 डिजिट का सीखा, फिर 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। इस क्रम से आपने छोटी छोटी डिवाइड से स्टार्ट किया था। डिवाइड वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, इसमें चेक करना है। वो 5th में भी आपके क्वेश्चंस में आ जाता रहा। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे 24 का डिवाइड करना है 5160। किस में डिवाइड करना है? 5160। क्लियर? डिवाइड करते हैं बेटा, तो डिवाइड की प्रोसेस देखते हैं कि 24 का डिवाइड करिए कि ये 2 डिजिट की नंबर। मैं बहुत स्टेप बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हम डिवाइड दे रहे हैं, जो नंबर है वो कितने डिजिट का, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर कितने डिजिट का, 2 डिजिट का या 1 डिजिट का। क्योंकि प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर कोई भी डिवाइड 2 डिजिट का है तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं और जिस नंबर में हम लोग डिवाइड देने जा रहे हैं वो उससे कैसा है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जिस नंबर से हम डिवाइड देने जा रहे हैं, डिवाइजर जो हमारा है, डिवाइजर का जो डिवाइडर में डिवाइड देने जा रहे हैं वो हमारा कैसा है, छोटा है या बड़ा है। हमने देखा 24 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट यहाँ की देखिए 51, ये हमसे मोर देन है। क्योंकि कोई भी नंबर होगा 1 डिजिट का, आप कम से कम 2 डिजिट के नंबर में डिवाइड दे सकते हैं स्टार्टिंग। अगर 2 डिजिट का है तो कम से कम 3 डिजिट में दे सकते हैं, 3 डिजिट का है तो 4 डिजिट, 4 डिजिट का है तो 5 डिजिट तक। इस सिस्टमैटिक सिस्टम होता है। तो हमने देखा 24 का डिवाइड करना है 51 से मोर देन ना हो। तो या तो आपको टेबल आता हो तो आप टेबल की मेथड से कर सकते हैं, नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखेंगे हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो हमें क्या प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 8 गया 3, यहाँ कैरी ली थी 4 में से 4 गया 0। अगला डिजिट वाला कितना बेटा 6। अब हमारे पास नंबर हो गया 36। अब 36 तो ये क्लियर है कि 2 बार में 48 आता था, यहाँ किस बार देंगे बेटा हम लोग 1 बार। कितना आया बेटा 24। डिवाइड करेंगे बेटा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 3 में से 2 गया 1, अगला अंक उतारा 0 का। अब हम लोग 5 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा 5 4 जा 20, कैरी आई 2, 5 2 10 और 10 और 2 कितना हो बेटा 12। अब यहाँ से हमारी कोई डिजिट नहीं बचा, यानी कि जो हमें क्वाइटेंट प्राप्त हुआ वो 215 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या प्राप्त हो गया। क्वाइटेंट कितना बेटा 215। अब हमें क्या करना है चेक, क्योंकि रिमाइंडर जो है हमारा वो कितना आया बेटा हमारा 0, तो डालेंगे चेक। फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू, डिवाइडेंड क्या आपका 5160 इक्वल टू क्वाइटेंट प्लस डिवाइजर, क्वाइटेंट मल्टीप्लाई, देखिए पहले फॉर्मूला क्वाइटेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, यानी कि 215 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है बेटा 0।
इनको सॉल्व करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा 5160 प्लस का 0 इक्वल टू 5160 इक्वल 5160। चेक करना था, चेक का मतलब कि हमें आंसर हमारा जो लगाया क्वेश्चन वो हमारा सही है या गलत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं बेटा हम लोग। कह रहा है कि 651 का डिवाइड करना है 83,979। सबसे पहले मैंने बताया था वही टॉपिक है जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं हम, डिवाइजर जो है हमारा 651 है, हम दे रहे हैं 839। ये हमसे क्या है, इस नंबर जिससे डिवाइड दे रहे हैं उससे क्या ग्रेटर है, तो डिवाइड देने में हमारी क्या हुआ, आसान हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें किस नंबर से डिवाइड करें, तो हमने देखा 1 से डिवाइड करें। किससे करें बेटा, 1 से। तो कितना आएगा बेटा 651। चलिए बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से बन गया कितना बेटा 8, यहाँ में तो माना 13। अब 13 में से 5 घटाएंगे, कितना होता बेटा 8। 7 7 6 किया 1, अगला डिजिट तो बेटा हम लोगों ने 9, क्या हो गया 1889। अब इसको कितने बार दें, इसको हम देंगे बेटा 2 बार। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 12 1 13। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 9 में से 2 गया बेटा 7, या कैरी नहीं ली आप लोगों ने, तो 8 का कितना आएगा 8 आएगा, या कितना था बेटा 5। अगला डिजिट उतारेंगे बेटा हम लोग 7, किसको उतारेंगे, हमारे पास नंबर हो गया 5877। क्या हो गया 5877। क्लियर ना। तो 5857। क्लियर। अब हम किससे डिवाइड करें इसमें कि इसके आसपास हमारा नंबर प्राप्त हो जाए। हम इसमें डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। कैसे करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा, करेंगे डिवाइड। बेटा हमने देखा था यहाँ पे हमने 7 डिजिट उतारा, सब्ट्रैक्ट किया, 7 में 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 8 में 3 गया 5। अगला जो डिजिट उतारा वो हमने क्या उतारा बेटा 9। हम 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 बन जा 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 और 4 जोड़ा 58। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा बेटा हमारा 0। अब हमें क्या करना है इसका चेक करने से पहले इसको लिखेंगे हमारा क्वाइटेंट कितना प्राप्त हुआ। क्वाइटेंट कितना है बेटा हमारा 129। रिमाइंडर बेटा हमारा कितना आया बेटा 0। चेक करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे वही जो हमने अभी बताया था। तो हमें कितना है डिवाइडेड हमारे बेटा कितना है बेटा 83979 इक्वल टू 651 मल्टीप्लाई बाई 129 प्लस रिमाइंडर कितना बेटा हमारे पास 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 83979 प्लस 0, 83979 इक्वल टू 83979 इक्वल टू 83979। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 999 डिवाइडेड बाई 121878। यही क्वेश्चन है ना। अब कह रहा है कि 999 से हमें डिवाइड करना है 121 में 878। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कितने डिजिट का नंबर 3 डिजिट का। तो आप 3 डिजिट यहाँ का नंबर लेते बहुत छोटा है, तो कम से कम 4 डिजिट सोचिए, यानी कि 1218। 999 का डिवाइड करें कि 1218 से मोर देन ना हो, तो हम सबसे पहले देंगे इसको 1 टाइम्स। कितने बार देंगे 1। कितना आएगा बेटा 999। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 18 में से 9 गया 9, यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ मतलब कितना 11 में 9 गया 2।
अगला ये क्या उतारा हम लोगों ने 7, कितना उतारा 7। अब हमें पढ़ना है कि इसका टेबल कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 2 का पढ़ेंगे। 2 9 जा 18, 2 9 18 19, 2 9 18 और 1 19। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 17 में 7 में 8 जाएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 मानेंगे, 17 में से 8 घटाइए 9, यहाँ बचा कितना 18 में से 9 गया 9, यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 1 में से 1 गया 0। अगला जो डिजिट आएंगे वो क्या है 8। अब फिर देंगे हम लोग 2 बार, कितना आएगा बेटा 8 9 9 1। रिमाइंडर क्या है बेटा हमारा 0। सबसे पहले इसके लिखेंगे क्वाइटेंट क्या प्राप्त हुआ। क्वाइटेंट बराबर है 122। रिमाइंडर क्या है बेटा हम लोगों का 0। तो फॉर्मूला चेक करना है बेटा, चेक का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। डिवाइडेंड कितना है हमारे पास 1 2 1 8 7 8 इक्वल टू 9 9 9 मल्टीप्लाई बाई 122 प्लस रिमाइंडर 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1 8 7 8 प्लस 0 1 2 1 8 7 8 1 2 1 8 7 8 इक्वल टू 1 2 1 8 7 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिस पे मैंने आपसे डिस्कस किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि डिवाइड करना है 1001, किसमें करना है 254। अगर हम यहाँ 4 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट नंबर यहाँ सोचेंगे कितना आएगा 2542। अब इसमें हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले इसमें देंगे 2 से डिवाइड। कैसे देंगे बेटा 2, कैसे देंगे 2, तो 2 बन जा 2 0 0 2 बन जा 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 5 में 0 गया 5। अगला अंक उतारा हम लोगों ने 5 का। फिर देंगे बेटा हम लोग 2 से 5 से देंगे, 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। 5 में से 0 गया 5 में 5 गया 0, फिर 0 4। अगला डिजिट क्या होता है हम लोगों ने 4 का, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जा 4 0 0 4। यहाँ पे हमें जो क्वाइटेंट प्राप्त हुआ तो 254। क्वाइटेंट बराबर लिखेंगे बेटा 254। रिमाइंडर क्या है बेटा हम लोगों का 0। लगाएंगे फॉर्मूला चेक का, तो डिवाइडेंड कितना था 254 इक्वल टू 1001 मल्टीप्लाई बाई 254 प्लस रिमाइंडर 0। सॉल्व करेंगे 254 प्लस का 0 254 इक्वल टू 254। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन पहले के जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। देखते हैं 2nd क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। डिवाइड वही है जो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वाइटेंट प्लस एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर्स। का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा आपने उसी मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। 82 डिवाइडेड बाई 94335। सबसे पहले हम इसमें देंगे 1 से डिवाइड, कितना है बेटा 82। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 2 गया 2, 9 में से 8 गया 1। अगला डिजिट हो रहा 3 का। अब कितना देगा बेटा, फिर भी 1 बार जाएगा 82, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 1 माना था तो 0 हो गया, कैरी ली थी हम लोगों ने बेटा, कितना हो गया बेटा 41। अगला डिजिट फिर हम बेटा 3 का, किसको बताएंगे 3 का। अब जाएगा 5 का, कितने में जाएगा बेटा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 41। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 3 में से 0 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अगला डिजिट तो आएंगे हम लोग बेटा किसका 5 का।
अब क्या बचा बेटा, यहाँ से 5 आ गया तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 35। अगला अंक उतारा तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम लोग 0। क्या लिखेंगे 0। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 0 0 कितना बचा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 35। ये क्या बचा हमारा बेटा रिमाइंडर। क्या बचा बेटा रिमाइंडर। हम लोग लिखेंगे, उसने पूछा था क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर, लिखेंगे बेटा क्वाइटेंट इक्वल टू 1150। रिमाइंडर कितना है बेटा अपने पास 35। अब क्या करना है बेटा हम लोगों को चेक करना। क्या करना है चेक। चेक के लिए वही फॉर्मूला हमारा यही, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे और हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट आप फिर एवरी क्वेश्चन को जो चेक करना आप लोग स्वयं करेंगे। मैंने आपको चेक करना बता दिया। लिखेंगे डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। यहां देखते हैं डिवाइडेंड हमारा कितना है 94,335 इक्वल टू 1150 मल्टीप्लाई 82 प्लस 35। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आए उसमें हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो जो डिवाइडेंड की वैल्यू है उसके बराबर आ जाए, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा सही है। जस्ट क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन 129 डिवाइडेड बाई 10,000। अब 129, चलिए इसको डिवाइड करना है बेटा हम लोगों। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से। किससे करते हैं 7 9 या 63 कैरी आई 6 7 2 जा 14 और 6 कितना हुआ बेटा 20 कैरी आई 2 7 1 जा 7 7 2 कितना हुआ बेटा 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा बेटा 9, यहाँ बचा था 9 9 में से 9 गया 0, अगला 0 डेट उतारा कितना आया 0, ये जाएगा 7 बार 7 9 कितना आएगा 903। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 3 गया 7, यहाँ 6 बचा 67, यानी कि हमें यहाँ क्वाइटेंट जो प्राप्त हुआ वो आया 77 और जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ वो आया बेटा 67। आप लोग चेक स्वयं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। चेक के लिए फॉर्मूला वही है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। आप इस प्रकार से चेक स्वयं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 356 डिवाइडेड बाई 46087। इसको डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इसको देंगे 1 टाइम्स कितना आएगा बेटा 356। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 4 में 3 गया 1, अगला डिजिट द्वारा कितना बेटा हमने 8 का। किसको द्वारा 8 का। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 2 का करेंगे 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 10 और 1 11, 2 3 जा 6 6 और 1 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3, 10 में 7 गया 3, अगला जो डिजिट उतारेंगे वो क्या है हमारा 7। अब इसमें करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाई 9। किसका करेंगे 9 9 6 जा 54 कैरी आई 5, 9 5 जा 45 45 5 50 कैरी आई 5, 9 3 जा 27 27 और 5 28 29 30 31 32। चलिए बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 4 गया 3, यहाँ बचा 6 में से 0 गया 6, 3 में 2 गया 1, यानी कि जो क्वाइटेंट प्राप्त हुआ है हम लोगों को वो आया है 129। जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ वो 163। अब चेक कैसे करेंगे तो लगाएंगे बेटा हम लोग चेक का फॉर्मूला। क्या होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है 423 डिवाइडेड बाई 99,999 डिवाइड करेंगे बेटा। देखो अभी तक जो क्वेश्चन बता रहे थे डिवाइड कर रहे थे इसमें भी हमें डिवाइड करना है।
बशर्ते क्वेश्चन में ध्यान रखना है जिस नंबर से हम लोग डिवाइड देने जा रहे हैं और जिस नंबर जितनी डिजिट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 423, 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट ले रहेगा नंबर तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, हम लोग आसानी से डिवाइड दे सकते हैं। तो 423 का डिवाइड करना हमें इसमें, तो अब डिवाइड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बेटा 2 टाइम जाएगा तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, सॉरी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 से 8 गया 1, अगला डिजिट डाला 9 का। अब इसमें डिवाइड करें तो सबसे पहले करेंगे 3 का। कैसा करेंगे? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। 9 में से 9 गया 0, 3 13 माना, 13 में 6 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, अगला डिजिट डाला बेटा 9 का। तो 6 टाइम 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13 कैरी आई 1, 6 4 जा 24, 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 10, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, यानी कि जो हमारा क्वाइटेंट आया वो आया 236, तो रिमाइंडर आया वो 171। चेक करेंगे हम लोग। चेक का फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले से आप एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो चेक आप स्वयं करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने नंबर लिया था बेटा 5, तो 5 का मल्टीप्लाई किया था 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी कि 22 आया था। अच्छा 22 आया बेटा, तो अब हमने इन दोनों का सम किया तो 45 प्लस 5 इक्वल टू 50 प्राप्त हुआ। इनका सब्ट्रैक्ट कितना आया था 30, हमने पेयर भी उतार लिया 36। जो हमारे पास नंबर बना वो 30 और 36, 3036 आया। अब हमें ऐसा सूटेबल डिजिट्स लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने में इसके जो अकॉर्डिंग आंसर हो वो या तो इक्वल हो या इससे कम हो, मोर देन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हमने ऐसा नंबर सोचा, हमने लिया यहाँ पे 6, तो 6 यहाँ पे लेंगे, 6 यहाँ करेंगे। चलिए 6 6 जा 36 कैरी आई 3, 3 यहाँ आया 6 5 जा 30। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? इसका जो क्वाइटेंट यानी कि बोल सकते हैं इसका जो स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ, किसका निकाला हमने? 6 5 5 3 6, इसका जो आया वो 256। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, बस हमारे ट्रिक पे याद रखेंगे। सबसे पहले 1 डिजिट से पेयर कंप्लीट करेंगे। सेकेंड स्टेप जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसके लिए हम ऐसा स्क्वायर रूट लेंगे उससे मतलब मोर देन नहीं होना चाहिए। स्मॉलर होगा तो चल जाएगा या इक्वल होगा तो चल जाएगा, लेकिन मोर देन नहीं होना चाहिए। हमने 6 देखा तो 6 डिजिट थी, तो हमने 2 का स्क्वायर देखा तो 4 आता है, और 3 के स्क्वायर देखते तो 9 आता है, तो मोर देन होता है, हमने 2 का स्क्वायर लिखा। फिर सब्ट्रैक्ट, थर्ड स्टेप में हमने सब्ट्रैक्ट किया, जो हमने यहाँ पे इसको ऐड किया तो 4 आया। अब हमने ऐसा नंबर चूज किया क्योंकि हमने पेयर उतारा था 55, तो 255 के अप्रोक्सीमेटली नंबर लाना था, हमने चुना 5, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 5 कर रहे तो 225 आता है। तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा 30, और अगला पेयर 36 हुआ। 45 में 5 को ऐड किया तो 50 हुआ। हमने अगला डिजिट जो लिया जो उसके सूटेबल हो, इक्वल हो या स्मॉलर हो, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 30 36, इसको सब्ट्रैक्ट किया क्या बचा कुछ नहीं, यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकाल रहे थे वो आएगा 256। कोई भी नंबर हो बेटा, आप लोग स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कहती है पहले एक्सरसाइज। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन किए हुए हमें बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे।
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 364 दिया है। चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके बताते हैं आपको कैसे किए जाते हैं। हमने देखा इसके पेयर बनाए और कितना बना 1 पेयर, तो लिखेंगे देयर आर 1 ग्रुप so the square root of 64 has 1 digit। क्योंकि जिस किसी नंबर के जितने पेयर होते हैं, जितने ग्रुप्स होते हैं, उतने ही डिजिट हमें स्क्वायर रूट में प्राप्त होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहले का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। कह रहा है 256 ग्रुप बनाया, तो लिखेंगे देयर आर 2 groups so the square root of 256 has 2 digit। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है 4489, इसके भी हमने पेयर बनाए, लिखेंगे बेटा देयर आर 2 ग्रुप्स सो द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 हैज 2 डिजिट। क्लियर स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है 390625 पेयर बनाया हमने, लिखेंगे देयर आर 3 groups so the square root of 390625 has 3 digit। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 1758276 पेयर बनाएंगे बेटा हम लोग, लिखेंगे बेटा देयर आर 4 ग्रुप सो द स्क्वायर रूट of 1758276 has 4 digit। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखेंगे बेटा हम लोग। क्या कह रहा है? 3915 380 329 पीछे से पेयर बनाए हम लोगों ने बेटा 1 2 3 4 5, लेकिन बेटा देयर आर 5 ग्रुप सो द स्क्वायर रूट ऑफ 3915
380,329 हैज 5 डिजिट्स। ये थे हमारे पहला क्वेश्चन, जो विदाउट कैलकुलेशन करे हुए हमें बताना था कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स प्राप्त होंगे, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है।